सोनालिका ट्रैक्टर्स की शुरुआत 1995 में भारतीय बाजार में हुई थी। मेरे साथ में है सोनालिका बागबान DI 30 RX। इन सभी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन। डिटेल में बात करने वाले हैं सोनालिका के इस ट्रैक्टर के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं क्यों सोनालिका को भारतीय बाजार में इतना पसंद किया जाता है। तो सबसे पहली चीज, सोनालिका जो है वो एक भारतीय ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, यानी कि इंडिया की कंपनी है। दूसरा, सोनालिका अपने ट्रैक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव करता है जो कि ग्राहकों की भारी डिमांड होती है, यानी कि जो ग्राहक कहते हैं उसको सोनालिका सुनता है। और सोनालिका के सभी ट्रैक्टर में एक खास बात है, उनका ऑयल चैम्बर। सभी जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके यहाँ पर बड़ा ऑयल चैम्बर होता है, यानी कि ट्रैक्टर बंद होने के बाद पूरा जो इंजन ऑयल है वो नीचे चैम्बर में चला जाता है। लेकिन सोनालिका के इंजन की खास बात ये होती है कि ट्रैक्टर बंद होने के बाद जो पूरा ऑयल है वो नीचे आता है, लेकिन वो स्टोर होता है क्रैंक के पास, और आधी क्रैंक जो है वो हमेशा इंजन ऑयल में डूबी होती है, जिसकी वजह से इंजन की जो लाइफ है वो बढ़ती है, इंजन का जो कूलिंग है वो जल्दी होता है, और किसान का जो खर्चा है वो बचता है, क्योंकि ट्रैक्टर में वियर एंड टेयर यानी कि नुकसान जो है वो बहुत कम होता है। तो इंजन की जो क्षमता है और जो उसका काम करने का टाइम है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सोनालिका बागबान DI 30 RX की, जो कि मेरे साथ में आप देख रहे हो। ये छोटा ट्रैक्टर आपको कॉम्पैक्ट साइज के साथ में मिलता है। 1628 mm के व्हील बेस के साथ में ये ट्रैक्टर आता है, और इसकी जो कुल चौड़ाई है वो 1090 mm आपको मिलती है। यानी कि जो आप चौड़ाई देख रहे हो ना, ये देखो मेरे दोनों हाथों के अंदर ये ट्रैक्टर आ जाएगा। तो जो ऐसी जगह होती है जहाँ बड़े ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कि गन्ने की खेती में हुआ, या हमें जो फसल के साथ में स्प्रे वगैरह अगर करना है, दवाई हमें छिड़काव करना है, तो ऐसी जगहों पर छोटे ट्रैक्टर जो है वो काफी काम आते हैं। और यहाँ अगर आप साइलेंसर देखोगे तो इसको भी नीचे की तरफ रखा गया है, ऊपर नहीं उठाया है। तो कम से कम जगह में इस ट्रैक्टर को ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लुक्स एंड डिजाइन की अगर बात करें तो देखो, सोनालिका के बड़े ट्रैक्टर की तरह ही ये छोटा ट्रैक्टर भी आपको काफी शानदार डिजाइन के साथ में मिलता है। आगे की तरफ आपको 2 हैलोजन लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। आगे इंप्लीमेंट जोड़ने के लिए यहाँ पर मेटल बम्पर दिया गया है, और यहाँ पर आपको जगह मिलती है। साइलेंसर मैंने आपको पहले ही दिखाया, नीचे की तरफ है। और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो सेफ्टी के लिए पूरी मेटल शीट लगाई गई है। तो काम करते समय अगर आपका हाथ वगैरह लगता है यहाँ, कोई ज़्यादा हानि आपको नहीं होगी। हालांकि हॉट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि गर्म रहता है, तो थोड़ा सा आप सेफ्टी बरतें। बाकी स्टिकर वगैरह जो है पूरा यहाँ पर लगाया गया है। दिखने में ट्रैक्टर जो है वो अच्छा नजर आता है। बात करें बागबान DI 30 के इंजन की, तो ये ट्रैक्टर आपको 2044 सीसी के 2 सिलेंडर इंजन के साथ में मिलता है, और ये इंजन आपको देता है 30 हॉर्स पावर की पावर। तो पावर अगर आप देखें इस छोटे ट्रैक्टर से आपको काफी ज्यादा जबरदस्त मिलती है। बात करें इसके गियर बॉक्स की, तो ये ट्रैक्टर आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ में मिलता है। और 30 हॉर्स पावर कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो छोटे डिजाइन के साथ में, छोटे कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ में ये आपको काफी जबरदस्त ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। अब एक बार मैं आपको इसका बोनेट खोल के इसका इंजन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको ये पूरा इसका इंजन देखने को मिलेगा। आगे पूरा रेडिएटर सिस्टम लगा हुआ है कूलिंग के लिए, नीचे फैन लगा हुआ है, बेल्ट वगैरह लगी हुई है। तो कुछ इस तरह से आप इसका बोनेट जो है वो आराम से खोल सकते हैं। तो बोनेट वगैरह खोलना या अंदर के हिस्से को अगर आपको साफ सफाई करनी है तो वो भी काफी आसानी से आप कर सकते हो। अब बात करें भाई यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, तो ये ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग के साथ में मिलता है। कम जगह में आसानी से आप इस ट्रैक्टर को घुमा सकते हो। आगे सीट वगैरह की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी सीट आपको मिलती है, आरामदायक है, कोई परेशानी आपको नहीं होती। और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी अच्छी है, 310 mm की है। तो ख़राब से ख़राब रास्ते में भी आपका ट्रैक्टर जो है वो आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई परेशानी आपको इसके साथ नहीं होगी। सोनालिका बागबान DI 30 RX के साथ में आपको देता है ऑयल इमर्स्ड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि जो उसके ब्रेक्स हैं वो तेल में डूबे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक की लाइफ भी बड़ी ज़्यादा होती है और आपको ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग भी मिलती है। अब इसके PTO सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 25.5 हॉर्स पावर का PTO मिलता है, और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो आपको 1250 किलोग्राम की मिलती है। तो अच्छा वजन जो है वो आप इस ट्रैक्टर के साथ में उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की बचत की और इसकी खपत की। तो ये ट्रैक्टर आपको मिलता है 28.5 लीटर के डीजल टैंक के साथ में। अब इसकी खपत की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2 से 2.5 लीटर
पर घंटे के हिसाब से आपको ये मिलता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस इंप्लीमेंट के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लोड ज़्यादा होने पर थोड़ी खपत जो है वो बढ़ती है और लोड कम होने पर खपत थोड़ी कम होती है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 2 से 2.5 लीटर पर घंटे के हिसाब से आपको इसमें डीजल जो है वो लगेगा। उस हिसाब से अगर आप देखो तो 30 हॉर्स पावर का ये इंजन जो है वो आपको काफ़ी कम खपत के साथ में मिलता है और इसके साथ में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। तो मैं फिलहाल हूँ सोनालिका के शोरूम पर जो कि है गाजियाबाद में, और इसकी जो कीमत है वो 5,12,000 रुपये एक्स शोरूम है गाजियाबाद में। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको ये 5,12,000 रुपये का एक्स शोरूम देखने को मिलेगा। बाकी हो सकता है कि आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में इसकी प्राइस थोड़ी बहुत अलग हो। और ख़ास बात ये कि मैंने आपको जो कीमत बताई है ये एक्स शोरूम कीमत है, यानी कि इसमें अभी आपका रोड टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह नहीं जुड़ा है। तो अगर आप एग्जैक्ट ऑन रोड कीमत जानना चाहते हो तो आप डीलरशिप को संपर्क कर सकते हो, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपके यहाँ पर रोड टैक्स कितना लग रहा है, इंश्योरेंस कितना लग रहा है, जिसकी वजह से कीमत में आपको थोड़ा डिफरेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्ट कीमत के लिए डीलरशिप को कांटेक्ट करें, या फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि आपकी लोकेशन पर इसकी ऑन रोड कीमत क्या होगी, तो वो हम आपके साथ साझा कर देंगे। बाकी आप मुझे ये कमेंट में बताओ कि सोनालिका का ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ट्रैक्टर जंक्शन।